आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। लड़के वाले, बेटी तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, शर्माओ मत। लड़की, अगर आप समोसे नहीं खा रहे हो तो मैं क्या खा लूँ? लड़के वाले बेहोश। लड़का कितना भी बिजी क्यों ना हो मगर पास से गुजरती हुई सुंदर कन्या को देखने के लिए वक्त निकाल ही लेता है। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। डॉक्टर और वकील एक ही लड़की से प्यार करते थे। डॉक्टर रोज लड़की को एक लाल गुलाब देता था और वकील रोज एक सेब देता था। लड़की कंफ्यूज होकर वकील से पूछी, प्यार में लाल गुलाब का मतलब तो समझ में आता है, पर सेब का क्या कनेक्शन है? वकील ने कहा, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। मालकिन को उदास देखकर नौकरानी ने कारण पूछा तो मालकिन ने बताया, मेरे पति ऑफिस की सुंदर लड़की से प्यार करने लगे हैं। नौकरानी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सब आप मुझे जलाने के लिए कह रही हैं। वंता फोन पर, ओए संता, तेरा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? संता, कोई खास नहीं। वंता, वैसे मैं 2-3 बार तेरे रेस्टोरेंट आया पर वहाँ पे ताला लगा हुआ था, इसलिए फिर मैं घर चला गया। संता, यार तू लंच या डिनर के टाइम आया होगा, उस टाइम हम लोग घर खाना खाने जाते हैं। संता केले के छिलके से फिसल कर गिर गया। आगे चला तो दूसरे छिलके से फिसल कर गिरा और थोड़ा आगे चला तो उसे तीसरा छिलका दिखा। संता बोला, ओह तेरी, अब साला फिर से फिसल कर गिरना पड़ेगा। पिता, बेटा इस बार परीक्षा में तुझे 80% नंबर लाने हैं। गोलू, नहीं पापा, मैं 90% लाऊंगा। पिता, क्यों मजाक कर रहा है? गोलू, शुरू किसने किया था? संता, पहली बार प्लेन पर बैठा, जैसे ही प्लेन का अगला टायर ऊपर उठा, संता पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तू स्टार्ट मार रहा है। पुलिस वाला, तुम्हारे सभी कागजात ठीक हैं, परंतु चालान बनता है 2000 रुपये का। आदमी, पर चालान किस चीज़ का? पुलिस वाला, तुमने सारे कागजात संभाल कर पॉलीथीन में रखे हैं और पॉलीथीन वैन है। एक सास 3 दामाद। एक सास अपने 3 दामादों का प्यार देखने के लिए नदी में कूद गई। एक दामाद ने उसे बचा लिया, सास ने उसे मारुति कार दी। दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगा दी। दूसरे दामाद ने उसे बचा लिया, उसे सास ने मोटरसाइकिल दिया। तीसरे दिन सास ने नदी में फिर छलांग लगा दी। तीसरे दामाद ने सोचा, अब तो साइकिल ही रह गई, छोड़ो क्या बचाना। सास डूबकर मर गई। अगले दिन तीसरे दामाद को मर्सिडीज मिली। पूछो कैसे? ससुर ने दी। उर्दू की खूबसूरती और व्यंग एक साथ। लड़की, क्या कर रहे हो? लड़का, इज्जत की डोर कोई उलझनों को जकड़ और कसमकस से आज़ाद कर रहा हूँ। लड़की, मतलब? लड़का, पैजामे के नाड़ी में गांठ पड़ गई है, खोल रहा था। लड़की, आगोश ऐ जिंदगी की बाहों में सिमट जा, ये मोहल्ले के वसिंदे। लड़का, मतलब? लड़की, मर जा गली के कुत्ते। पत्नी रात को आसमान के तारों की तरफ देखते हुए अपने पति से पूछा, बताओ जी, वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज देख तो सकते हो पर तोड़ नहीं सकते? पति, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। पत्नी, बताओ ना प्लीज। पति, तेरा मुंह। संता जंगल में जा रहा था। एक भालू को देख के वो सांस रोक कर लेट गया। भालू,
उसके कान में बोला, आज मुझे भूख नहीं है साले, वरना वो कहानी मैंने भी सुनी है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंता मत बढ़ाओ, तो ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगी। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? पत्नी बोली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। पति बेहोश। पड़ोस में रहने वाली भाभी ने पूछा कि मिसेस सक्सेना दिख नहीं रही हैं, कहाँ गई हैं? मैंने कहा कि ईश्वरी रचना छेड़छाड़ केंद्री गई हुई हैं। भाभी, भैया ये सत्संग का नया सेंटर खुला है क्या? मैंने कहा कि नहीं, ब्यूटी पार्लर गई हुई है। अर्ज किया है, मैं पीकर नहीं बहकता हूँ तो उसे देखकर। अब बताओ जरा कि शराब हराम है या वो? इतने में मम्मी के कमरे से आवाज़ आई, शराब हराम है और वो हरामजादी है और तू हरामजादा। माँ कसम, सब क्लियर हो गया। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उस ब्यूटी पार्लर में गया जहाँ से उसकी बीवी ने शादी से पहले मेकअप कराया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक iPhone 7 गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और चला गया। मैडम ने खुशी खुशी फ़ोन का डब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था, साथ में पर्ची थी, सेम फीलिंग्स। आजकल लड़के ये गाना गा के लड़की पटा रहे हैं, बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिला दूंगा, खुद का घर इंदिरा आवास योजना से बन रहा होगा। पिता बेटा पर गुस्सा करते हुए, एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे, तुम्हें पुदीना लाने के लिए कहा था और तुम ये धनिया ले आए हो, तुझ जैसे बेवकूफ़ को तो घर से निकाल देना चाहिए। बेटा, पापा चलो इकट्ठे ही चलते हैं। पिता, क्यों? बेटा, मम्मी कह रही थी ये धनिया नहीं मेथी है। एक बार इंजीनियरिंग के सारे प्रोफेसर को एक फ्लाइट में बैठा दिया गया। फिर माइक में अनाउंसमेंट हुई, जिस प्लेन में आप बैठे हैं वो आपके प्यारे स्टूडेंट्स ने बनाया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर सारे प्रोफेसर प्लेन से नीचे उतर गए और स्टूडेंट का प्रिंसिपल प्लेन में ही बैठा रहा। उनसे पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोला, मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पर, यह प्लेन स्टार्ट नहीं होगा।